दोस्तों, इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें रोमांचित कर देती हैं और कहीं न कहीं से उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। अगर उसे हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर दें तो हमारी जिंदगी की राह बहुत आसान और सफल हो जाती है। अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न थे जिनका नाम था तानसेन, और वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत महान संगीतकार थे, बहुत बड़े गायक थे। तो एक बार अकबर ऐसी बैठ के बात कर रहे थे और एकाएक उनके मन में एक प्रश्न उठा कि तानसेन, तुम्हारा तो कोई न कोई गुरु होगा, तुम्हारा गुरु कौन है? दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनका कोई न कोई गुरु होगा, क्योंकि गुरु बिना हो न ज्ञान, बिना गुरु के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो तानसेन ने बताया कि जी जहां पना मेरे गुरुजी हैं, और मेरे गुरुजी का नाम स्वामी हरिदास है और वो मथुरा में रहते हैं। तो अकबर ने बोला कि तानसेन, मुझे एक बार उनका संगीत सुनना है, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु हैं। तो तानसेन ने बताया वो किसी के लिए गाते नहीं, वो आएंगे नहीं यहां पर। तो अकबर ने बोला कि जो भी हो, मुझे तो संगीत सुनना है, तो फिर तो आपको चलना पड़ेगा वहां। ठीक है, मैं चलूंगा। लेकिन तो तानसेन ने बोला, लेकिन आप ऐसे चलेंगे, राजा बन के चलेंगे तो आपके सामने नहीं गाएंगे वो। तो एक तरीका हो सकता है कि आप सामान्य पुरुष के भाषा भेष में मेरा दोस्त बन के मेरे साथ चलिए, और मैं कोशिश करता हूं कि गुरुजी का संगीत आपको सुनने का अवसर मिल जाए। तो अकबर ने भी एक सामान्य आदमी का भेष धारण किया और तानसेन के साथ मथुरा गए। जब मथुरा गए और गुरुजी के आश्रम में तानसेन प्रवेश करते हैं और गुरुजी के पास खबर जाती है कि तानसेन आए हैं, तो गुरुजी वाह विह्वल हो गए और दौड़ते हुए आए और तानसेन को गले लगा लिए। और उन्होंने बड़ा जो गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम होता है वो प्रेमालाप हुआ, और उसके बाद बैठ के बातचीत होनी शुरू हो गई। अब तानसेन कैसे बोलते अपने गुरु से कि आप गाइए, तो तानसेन ने एक सुर और ताल छेड़ दिया, और सुर ताल में उन्होंने कहीं से कुछ गलती कर दी, और जानकर गलती कर दी, क्योंकि जब गलती करेंगे तो गुरु क्या करेगा, उसे ठीक करेगा। और जैसे ही स्वामी हरिदास जी ने सुना, वो बोले, अरे तानसेन, तुम सब कुछ भूल गए, तुम अकबर के दरबार में गायकी क्या करने लगे, तुम्हारा इतना नाम क्या हो गया कि तुम तो सुर और ताली भूल गए। और फिर उसको ठीक करने के लिए स्वामी हरिदास जी ने गाना शुरू किया, और वो माहौल, वो समा बधा, चारों तरफ लोग मंत्रमुग्ध हो गए, और अकबर भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद जब वो वापस आने लगे मथुरा से, तो रास्ते में अकबर ने बोला कि तानसेन, तुम्हारे गुरु तो इतना अच्छा गाते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं गाते? तानसेन ने बोला कि जहां पना, अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं आपको इसका जवाब दूं। नहीं, बिल्कुल बताओ, क्योंकि मेरे मन में विचार बहुत कौध रहा है। तो तानसेन ने बोला कि मैं हिंदुस्तान के शहंशाह के लिए गाता हूं, और मेरे गुरुजी इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया के, इस संसार के शहंशाह के लिए, भगवान कृष्ण के लिए गाते हैं। मैं कभी भी वैसा नहीं गा पाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम कोई काम कर रहे हैं, अपने कर्म कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने टीम को बिल्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों हम किसे खुश करने के लिए कर रहे हैं? कहीं अपने अपलाइन को खुश करने के लिए, कभी किसी और व्यक्ति को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, या हम उस परम पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं? उस पवित्रता के साथ कर रहे हैं, उस ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, उस डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। और जब दोस्त आप जब उस परमपिता परमेश्वर के लिए कर रहे होते हैं, उस शहंशाह के लिए कर रहे होते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद आपके साथ होता है, और आप उस एनर्जी के साथ काम करते हैं, आपकी सफलता इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि आप उसको साक्षी मान के काम कर रहे हैं। 2022 आपका बहुत खूबसूरत हो, बहुत सक्सेसफुल हो। इसके लिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा
किसी के लिए काम मत करिएगा, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने अच्छा साबित होने के लिए, कोई आपको बढ़िया बोले इसके लिए, बल्कि आप उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम सत्ता को साक्षी मान करके अपना 100% दीजिएगा। जब उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी तो आप वो कर पाएंगे जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। 2022 आपकी जिंदगी का सबसे सफलतम साल हो, ऐसा मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।